का नाम टिम्मी और जादुई रंगों की दुनिया। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों और नीले आसमान के बीच एक छोटा सा गांव था, रंगपुर। रंगपुर अपने नाम की तरह बहुत सुंदर था। वहां के हर घर की दीवारें लाल, नीली, पीली और हरी थी। लेकिन उस गांव में एक छोटा बच्चा था, टिम्मी, जिसे रंगों से डर लगता था। हाँ, सही सुना आपने। जहां बाकी बच्चे रंगों से खेलते, टिम्मी आंखें बंद कर लेता। उसे लगता था कि रंग गंदे होते हैं और सब कुछ खराब कर देते हैं। पहला दृश्य, टिम्मी का डर। एक दिन स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता थी। सब बच्चे अपने अपने ब्रश लेकर रंगों से सुंदर चित्र बना रहे थे। कोई सूरज बना रहा था, कोई इंद्रधनुष, कोई नदी था, लेकिन टिम्मी खाली बैठा था। टीचर बोली, टिम्मी, तुम क्यों नहीं बना रहे? टिम्मी ने धीरे से कहा, मैम, रंग फैल जाते हैं, मेरे कपड़े खराब कर देते हैं। सारे बच्चे हंसने लगे। टिम्मी का चेहरा झुक गया। उसने सोचा, काश मैं भी रंगों से नहीं डरता। दूसरा दृश्य, जादुई ब्रश की मुलाकात। उस दिन घर लौटते वक्त टिम्मी जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक उसे एक चमकदार ब्रश दिखा, सुनहरी रोशनी वाला। उस ब्रश से आवाज आई, हेलो टिम्मी, मैं हूं रंगीला ब्रश, रंगों की दुनिया का रखवाला। टिम्मी डर गया। ब्रश बोल भी सकता है? रंगीला हंसकर बोला, हाँ, और मैं तुझे दिखाऊंगा कि रंग कितने जादुई होते हैं। टिम्मी बोला, पर मैं रंगों से डरता हूं। रंगीला ने कहा, डर नहीं, दोस्ती कर लो, चलो मेरे साथ रंगों की दुनिया में। तीसरा दृश्य, रंगों की दुनिया में प्रवेश। जैसे ही टिम्मी ने ब्रश उठाया, उसके सामने एक बड़ा इंद्रधनुष खुल गया। वह हवा में उड़ने लगा, सीधा रंगों की जादुई दुनिया में पहुंच गया। वहां पेड़ लाल थे, बादल गुलाबी थे, नदियां नीली और पहाड़ सुनहरे। हर जगह मुस्कुराते रंग थे। वहां टिम्मी की मुलाकात हुई लालू, लाल रंग का राजा पीयू, पीला रंग जो हौंसी फैलाता था, नीली, नीले रंग की शांत परी, और हरा रंग जो सबको जीवन देता था। चौथा दृश्य, रंगों का झगड़ा। रंगीला ब्रश ने कहा, टिम्मी, सब रंग मिलकर दुनिया को सुंदर बनाते हैं, लेकिन आजकल ये झगड़ रहे हैं। टिम्मी ने देखा लालू और नीली आपस में बहस कर रहे थे। लालू बोला, दुनिया में सबसे जरूरी मैं हूं जोश और हिम्मत देता हूं। नीली बोली, नहीं, मैं शांति और सुकून लाती हूं। हरी और पीयू भी बहस में कूद पड़े। रंगों की दुनिया काली पड़ने लगी। टिम्मी बोला, अरे तुम सब मिल जाओ। जब सारे रंग साथ होते हैं तभी इंद्रधनुष बनता है ना। सारे रंग चुप हो गए, फिर मुस्कुराए और बोले, टिम्मी, तुम सही कहते हो। पांचवां दृश्य, टिम्मी का जादू। सारे रंगों ने मिलकर टिम्मी को एक खास वरदान दिया। अब से जो भी चीज तुम ब्रश से छुओगे, उसमें खुशी और रंग भर जाएंगे। टिम्मी ने अपने गांव की याद की और बोला, चलो अब घर चलें। छठा दृश्य, गांव में जादू। टिम्मी गांव लौटा तो सब लोग उदास थे। पेड़ सूखे पड़े थे, दीवारें फीकी थी और बच्चों के कपड़े बिना रंग के। टिम्मी ने अपना जादुई ब्रश निकाला और धीरे धीरे रंग भरने लगा। जैसे ही उसने दीवार पर ब्रश चलाया, दीवार खिल उठी, फूल खिले, पक्षी गाने लगे और आसमान में इंद्रधनुष छा गया। बच्चे दौड़कर बोले, टिम्मी, ये तूने किया? टिम्मी मुस्कुराया, हाँ, लेकिन असली जादू रंगों का है। सातवां दृश्य, सबक। अब टिम्मी रंगों से नहीं डरता था। वह गांव के हर बच्चे को सिखाने लगा कि रंग सिर्फ कागज पर नहीं, हमारे दिल और सोच में भी होते हैं। डग। टीचर ने फिर चित्रकला प्रतियोगिता रखी। इस बार टिम्मी ने इतना सुंदर चित्र बनाया कि सब दंग रह गए। चित्र में सूरज, नदी, इंद्रधनुष और सारे बच्चे साथ खेल रहे थे। टीचर ने कहा, टिम्मी, ये सिर्फ चित्र नहीं, ये जीवन की सीख है। टिम्मी बोला, हाँ मैम, रंग डरने के नहीं, जीने के लिए होते हैं। निष्कर्ष, उस दिन से टिम्मी को सब रंगों का राजा कहने लगे। उसने अपने गांव को फिर से रंगीन बना दिया। अब जब भी बारिश होती और आसमान में इंद्रधनुष दिखता, सब बच्चे कहते, देखो, टिम्मी फिर से रंग भरने आया है। डे